हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ एस्ट्रोलेगो यानी कि जिसको हम लोग स्मट फंजाई के नाम से जानते हैं, आज इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जो स्मट यानी कि एस्ट्रोलेगो है, ये मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइकोटीना के अंतर्गत आता है। ठीक, यूमाइकोटा के बेसिडियोमाइकोटीना के बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। ठीक, सबसे बात करते हैं कि इस फंजाई को, एस्ट्रोलेगो को स्मट फंजाई के नाम से क्यों जानते हैं। देखिए, जो ये स्मट फंजाई है, स्मट एस्ट्रोलेगो को स्मट फंजाई इसलिए नाम जानते हैं कि ये कुछ क्रॉप में, जैसे वीट में, बार्ली में, इन सब में क्या करता है, ये डिजीज काज करते हैं, स्मट डिजीज काज करते हैं। ठीक, यानी कि उसकी पत्तियों को, जो उसके गेहूं में आप वीट का प्लांट देखते हैं तो उसमें ऐसे रैकिस पे ऐसे लगे होते हैं, आप कह सकते हैं कि उसके सीड लगे होते हैं, तो इसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। स्मट, आप कह सकते हैं कि ब्लैक कर देता है, स्मट डिजीज काज करता है। ठीक, तो बार्ले में, वीट में स्मट डिजीज काज करने के कारण इस फंजाई को हम लोग स्मट फंजाई के नाम से, या आप कह सकते हैं एस्ट्रोलेगो को स्मट फंजाई के नाम से जाना जाता है। ठीक, आपको हमको इस लेक्चर में ये जानना है कि इसका क्या सिस्टमेटिक पोजीशन है, कौन कौन सी स्पीसीज है जो डिजीज काज करती है, इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या और लाइफ साइकिल क्या है, किस प्रकार से प्लांट में डिजीज काज करता है, यही आपको यहाँ पे जानना है। ठीक, सबसे पहले समझते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो ये डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटीना, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, आर्डर एस्टिलेगेल्स और फैमिली एस्टिलेगिनेई और जीनस एस्टिलेगो। बात करते हैं अकरेंस की। तो जो ये आपका स्मट या एस्टिलेगो है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ये केवल ही केवल क्रॉप पे, क्रॉप समझ रहे हैं, फसलों पर, फसलों में कौन सा फसल? गेहूं और बार्ली यानी कि जौ और गेहूं पर, वीट पर ये स्मट डिजीज काज करती है, यानी कि उसी पर ये रहते हैं, उन्हीं से अपना भोजन पानी करते हैं। जो एस्टिलेगो होता है, सॉरी हाँ, एस्टिलेगो यानी कि स्मट, ये मोनोकैरियोटिक होता है, या फिर जब कहते हैं मोनोसियस या फिर मोनोजेनेटिक होता है। यानी कि जो अपनी लाइफ साइकिल वो सिंगल होस्ट में ही कंप्लीट करता है। यानी कि गेहूं के जो उसका बाली होगा, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइक होता है, जो स्पाइकलेट्स होते हैं, ईयर होती हैं, उसी पर ये ग्रो करते हैं, उसी पे सारी लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट हो जाती है, जिस कारण इसको हम लोग कहते हैं मोनोजेनेटिक। ठीक, यानी कि अपने लाइफ साइकिल ये सिंगल होस्ट में कंप्लीट करती है, ये आपका एस्टिलेगो। ठीक, बात करते हैं कुछ स्पीसीज है जो डिजीज काज करती है, जैसे एस्टिलेगो टिटिकाई है। एस्टिलेगो टिटिकाई है जो काजिंग लूज स्मट डिजीज ऑफ वीट, वीट में लूज स्मट डिजीज काज करती है। वहीं एस्टिलेगो न्यूडा है जो लूज स्मट डिजीज ऑफ बार्ली, यानी कि आपके जो बार्ली जौ का प्लांट होता है उसमें लूज स्मट डिजीज काज करता है। वहीं एस्टिलेगो हार्डेई है, वो भी क्या करता है? बार्ली में लूज स्मट डिजीज काज करता है। तो एस्टिलेगो की 2-3 वैरायटियां हैं जो क्या करती हैं? स्मट डिजीज काज करती हैं, जो मैंने आपको दिखाया, जो कि गेहूं और जौ में देखने को मिलता है। ठीक, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं एस्टिलेगो का। जब आप एस्टिलेगो देखेंगे तो ये मोनोकैरियोटिक होती है, यानी कि एक न्यूक्लियस पाया जाता है इसके हाइफा में। ठीक, प्राइमरी हाइफा, मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफा, ओ आर माइसेलियम एंड डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफा। और जब इसका प्राइमरी हाइफा से सेकेंडरी हाइफा बनता है तो उसमें दो दो न्यूक्लियस देखने को मिलती है। लाइफ साइकिल यहाँ पे बताया गया है। लाइफ साइकिल इसको आर्टोसियस होती है, यानी कि मोनोजेनेटिक, यानी कि ये अपनी जो लाइफ साइकिल होती है वो केवल सिंगल होस्ट में कंप्लीट करती है।
इसमें कोई सेक्स आर्गन नहीं होता है। अच्छा, बात करते हैं जो अस्टिलेगो, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आपके एग्जाम में केवल ही केवल इसके लाइफ साइकिल का क्वेश्चन पूछा था कि इसकी लाइफ साइकिल कितने होस्ट में कंप्लीट होती है, पहले आपको ये बताना होता है। फिर कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं वो आपको जानना होता है इसके लाइफ साइकिल में। तो मैंने अच्छी तरीके से इसका लाइफ साइकिल बनाया है। अभी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बताया कि जो इसका लाइफ साइकिल है, यानी कि जो लाइफ साइकिल है अस्टिलेगो का, वो मोनोसियस यानी कि एक ही केवल गेहूं में अगर लगा है तो गेहूं में इसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगी। वहीं आप पक्सिनिया पढ़ते हैं, पक्सिनिया जो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करती है, 2 होस्ट में कंप्लीट करती है, यानी कि 2 जगहों पे अपने डिजीज काज करती है, ठीक। लेकिन ये क्या होती है, वो ऑटोसियस होती है, मोनोजेनेटिक होती है, जो अपनी लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट में कंप्लीट करती है, ठीक। वही लिखा गया है, इन एस्टिलेगो 6 आर्गन आर एब्सेंट एंड प्रोड्यूसेस बाय क्लेमाइडोस्पोर। इसमें 6 आर्गन नहीं होता बल्कि क्लेमाइडोस्पोर या फिर टेट्रास्पोर या फिर बेसिडियोस्पोर पाया जाता है, जिसके द्वारा अपनी लाइफ साइकिल को ये कंप्लीट करती है। इन लाइफ साइकिल क्लेमाइडोस्पोर और टेलियोस्पोर इज फॉर्म्ड फर्स्ट एंड देन बेसिडियोस्पोर फॉर्म। इसमें 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं, पहला क्लेमाइडोस्पोर, दूसरा टेलियोस्पोर। जो आपका टेलियोस्पोर होता है बेसिडियोस्पोर पहले बनता है, टेलियोस्पोर पहले बनता है, फिर बाद में बेसिडियोस्पोर बनता है। आइए लाइफ साइकिल की बात करते हैं। इसकी लाइफ साइकिल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में समझिए, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे ले चलते हैं इस वाले डायग्राम में। वही डायग्राम यहाँ पे भी बनाया गया है, वही डायग्राम वहाँ पे भी। ये सपोज करिए गेहूं की जो बाली होती है, ईयर या स्पाइक्स होते हैं, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। जो गेहूं आप लोग देखे होंगे तो ऐसे यहाँ पे दाने लगे होते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे दाने लगे होते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे दाने नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इन्फेक्ट हो चुका है किसके द्वारा, स्मट डिजीज के द्वारा, यानी कि अस्टिलेगो टेट्रिकाई के द्वारा इस पे डिजीज लग चुका है, ठीक। तो होगा क्या, इसके जो रैकिस होगा, रैकिस तो रहेगा, रैकिस तो रहेगा, लेकिन इसमें जो दाने हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक। तो वही लिखा गया है, स्मटेड ईयर ऑफ वीट्स, ये इन्फेक्टेड है, स्पाइक इसका इन्फेक्टेड किया गया है किसके द्वारा, आपके स्मट के द्वारा, ठीक। अब सपोज करिए इसके द्वारा क्या हो चुका है, इन्फेक्ट हो चुका है। अब मैंने बताया कि ये डाई कायाटिक होती हैं, या फिर क्लेमाइडोस्पोर या फिर टेलियोस्पोर के द्वारा अपना ये रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। कैसे करते हैं अब आप उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब देखिए सपोज करिए यहाँ पे क्या है, इन्फेक्टेड मैंने बताया स्मट है, या फिर आप अस्टिलेगो कह सकते हैं। अब इसके एक स्पोर को निकाला गया तो देखा गया इसमें 2 प्रकार के न्यूक्लियस है, एक प्लस की तरह कार्य कर रहा है, एक माइनस की तरह, यानी कि एक मेल की तरह बिहेव कर रहा है और या एक फीमेल की तरह, जिसको हम लोग क्लेमाइडोस्पोर या फिर टेलियोस्पोर के नाम से जानते हैं। इस स्पोर के बाहर 2 लेयर दिखाई पड़ती है, पहला सबसे बाहर एक्साइन लेयर, अंदर की तरफ इंटाइन लेयर, एक्साइन और इंटाइन लेयर आपको दिखाई पड़ते हैं। ये क्या करते हैं, इसी वीट प्लांट पे सारी प्रक्रिया हो रही है, आप समझते रहिएगा। उसके बाद क्या करेगा ये, इसके जो प्लस यानी कि मेल वाला न्यूक्लियाई और फीमेल वाला न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे तो 2n स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि कैरियोगैमी के इसके जो कैरियान्स है न्यूक्लियस से आपस में फ्यूज कर जाएंगे। तो ये कैसे थे, अभी तक ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, यानी कि ये n था, ये भी n था, ये दोनों जुड़ गए, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाए, यानी कि क्लेमाइडोस्पोर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाया, जिसको हम लोग 2n यानी कि डिप्लॉइड कहने लगे। मैंने बताया कि इसके जो एक प्लस और एक माइनस की तरह बिहेव कर रहा न्यूक्लियाई, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो 2n स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। अब 2n स्ट्रक्चर था यानी कि मियोसिस। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा तो एक सेल से 4 सेल बन जाएंगे, 1 2 3 4, 4 सेल्स बनेंगे और ये जर्मिनेट करेगा। 4 सेल्स बनेंगे और चारों सेल क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। अब ये क्या थे, ये डिप्लॉइड थे, डिप्लॉइड से क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए। क्या हो गए, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो गए। और ये अब भाई यहाँ से इसका फॉर्मेशन हुआ
तो ये यंग हो गए। ठीक, अब क्या होगा, अब इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन होने लगेगा। अब ये 4 न्यूक्लियस से, चारों न्यूक्लियस में सेप्टा का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो ये तो 4 सेल्ड बेसिडियम बन गया जिसमें सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, इसके जो ऊपर का सेल होगा उसको बेसिडियल सेल कहेंगे, ऊपर वाले सेल को क्या कहेंगे हम लोग, बेसिडियल सेल कहेंगे। ठीक, जिसमें क्या होगा, 2 प्लस की तरफ बिहेव करेगा, 2 माइनस की तरफ बिहेव करेगा, 2 प्लस की तरफ। यानी कि जो इसका बेसिडियल सेल है, बेसिडियल सेल वो क्या करेगा, एक राइट की तरफ, दूसरा लेफ्ट की तरफ, या फिर आप कह सकते हैं कि इससे बाहर आउटग्रोथ करके ये क्या करेंगे, निकल जाएंगे, आउटग्रोथ करेंगे और इस पे बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। नहीं समझ में आए, देखिए मैंने बताया कि यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर था, बेसिडियम बनाया। ठीक, यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे 2n स्ट्रक्चर बना, टर्मिनेट किया और मियोसिस किया। मियोसिस करने के बाद 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाया या हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाया। इस न्यूक्लियाई को हम लोग बेसिडियम कहते हैं। अब इस बेसिडियम में क्या हुआ, सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ तो बेसिडियल सेल बन गया। ये बेसिडियल सेल बेसिडियो स्पोर बनाएंगे। अब ये 4 है तो 2 प्लस की तरफ बिहेव कर रहा है, 2 माइनस की तरफ। ठीक, तो प्लस की तरफ बिहेव करा, 2 माइनस की तरफ। अब क्या होगा, अब एक प्लस वाला एक माइनस वाला क्या करेगा, एक प्लस और माइनस वाला फिर जर्मिनेट करेगा तो फिर एक प्राइमरी हाइफा बनाएगा, सेप्टेट हाइफा बनाएगा, सेप्टेट हाइफा बनाएगा। फिर इसमें ब्रांचिंग हो जाएगी तो 1 से 2 न्यूक्लियस देखने को मिल सकता है। ठीक, तो डाइकैरियोटिक हो सकता है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ये पूरा इसकी प्लांट बॉडी पहले क्या था, पहले ये था कि इसमें प्राइमरी हाइफा था तो एक एक न्यूक्लियस था, इसमें एक प्लस की तरफ था एक माइनस वाला। तो प्लस और माइनस वाला दोनों आपस में क्या किए, फ्यूज़ हुए। तो फ्यूज़ होने के बाद क्या हुआ, डाइकैरियोटिक बनाए, यानी कि 2 न्यूक्लियस हो गया। फिर उसके बाद ये क्या किए, फिर ये डिवाइड किए तो डाइकैरियोटिक हो गया। तो उसके बाद 2 न्यूक्लियस दोनों में देखने को मिला। अब उसके बाद क्या होगा, अब ये वीट के प्लांट पे पहुंचा, इन्फेक्ट किया उसके ओवरी पे। तो स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल होता है, 3 पार्ट होता है। तो उसमें ये इन्फेक्ट करेगा और वहाँ पे वैसे पड़ा रहेगा। ठीक, डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहेगा, इन्फेक्टिव सीड में पड़ा रहेगा। तो उसके बाद जब ये वीट प्लांट पे जाएगा तो उसको इन्फेक्ट करेगा। फिर से चीज़ों को समझिए। अब इस वाले डायग्राम पे वही चीज़ हम बताते हैं। ये भी डायग्राम सेम वैसा ही बना हुआ है कि क्या था, रेकिस था, इस पर आपका स्मट डिजीज काज किया है। इसका जो न्यूक्लियस इसको देखा गया तो डाइकैरियोटिक था। फिर ये अपन 2n स्ट्रक्चर बनाया, मियोसिस किया, जर्मिनेट किया तो हैप्लॉइड और यंग बेसिडियम बनाया। इसके बाद इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया। फिर सेप्टा क्या किया, सेप्टा बेसिडियल सेल था तो बेसिडियो स्पोर बनाया। जो बेसिडियो स्पोर था आगे चल के बेसिडियो स्पोर फिर निकले और क्या हुआ, प्लस और माइनस की तरफ बिहेव करने लगे। तो इसमें प्राइमरी हाइफा बना, एक प्लस वाला एक प्राइमरी हाइफा माइनस वाला। अब ये प्लस माइनस क्या किया, प्लस माइनस आपस में फ्यूज़ किया और डाइकैरियोटिक सेल बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जब डाइकैरियोटिक सेल था तो कुछ उसमें डाइकैरियोटिक थे, कुछ मोनोकैरियोटिक थे। आगे चल के दोनों डाइकैरियोटिक हो गए। अब क्या हुआ, अब ये डाइकैरियोटिक हो गए। अब इसमें का जो स्पोर होगा वो जा कर के उस गेहूँ के प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट करेंगे। ठीक, गेहूँ के प्लांट के ऊपर सपोज करिए गए, आपको पता है कि भाई 3 पार्ट होता है उसके ओवरी में, एक स्टाइल होगा, ठीक, दूसरा ओवरी होगा, तीसरा ओवील होगा। ठीक, तो वहाँ पे जा कर के ये इन्फेक्ट करेगा और उस वीट के प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यही पूरी इसकी लाइफ साइकिल होती है, किसकी, आपके अस्टिलाइको की। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रस्ट फंजा यानी कि पक्सीनिया के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जो कि बेसिडियोमाइसीटीज़ का मेंबर है। ठीक, किसका मेंबर है, बेसिडियोमाइसीटीज़ का। इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपको बस इतना ही जानना था स्मट फंजाई में, अभी एस्टिलाइगो में, कि कौन कौन सी स्पीसीज होती है जो डिजीज़ काज करती है, उसके बाद किस प्लांट में करती है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है।
तो लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक है, गेहूँ के प्लांट से स्टार्ट हुआ, ठीक, वहीं पे जर्मिनेट किया, 2n स्ट्रक्चर बनाया, सारा कुछ करने के बाद फिर क्या किया, डाइकैरियोटिक स्टेज बन गई। अब ये दूसरे किसी प्लांट पे जाएगा तो वहाँ पे ये डाइकैरियोटिक जो स्टेज है वो डिजीज काजे करेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर आपको नए टॉपिक के साथ। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। PDF के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।